लिस्ट ऑफ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आपको किसी भी लगभग एज अ फ्रेशर, ओके, एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ टेक्निकल से। देखो, टेक्निकल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है आपको अपना इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यूअर को आपको अपना इंट्रो देना है। तो अब मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ और इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि टेक्निकल और एचआर के लिए अलग अलग इंट्रोडक्शन तैयार करें। ऐसा ना हो कि दोनों के लिए सेम करें, ठीक है। एचआर में अलग टाइप के होते हैं, मैं बाद में बताऊँगा, बट टेक्निकल में अपनी टेक्निकल एबिलिटी को शो करें, लेकिन बड़ बोले ना बने, क्योंकि कई कई सारी कंपनियों में जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके इंट्रो से ही आपकी डायरेक्शन डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू किस टेक्नोलॉजी पे या फिर किस टॉपिक पे होने वाला है। तो इसलिए बड़बोले ना बने, कंजर्वेटिव रहें अपने इंट्रोडक्शन में और अपने रेज्यूमे में भी अपनी स्किल्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है पाइथन की और आपने अपना आपको शो ऑफ करने के लिए पाइथन लिख दिया या फिर समझ रहे हो, ठीक है। तो उतना नहीं करना है, तो अपना कंजर्वेटिव इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ द की। देखो, कम्युनिकेशन की इसलिए है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है शायद उसे वो लैंग्वेज, आपकी लोकल लैंग्वेज या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज ना आती हो, ओके। तो कम्युनिकेशन बेसिकली, मैं कम्युनिकेशन में पहले आप लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश को प्रेफर करें जहाँ तक हो सके। अगर आप थोड़े कंफर्टेबल, मतलब आप फ्लुएंट इतने नहीं हो इंग्लिश में, तो उसका एक हैक है कि कॉमन जो क्वेश्चन है आपको, जो आपने जो कॉमन क्वेश्चन देखे हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ऊप्स, डेटाबेस, इस टाइप के, तो आप उनके कॉमन क्वेश्चन के इंग्लिश में प्रिपेयर कर लें और उनको जो है मतलब कॉम्पैक्ट आंसर प्रिपेयर कर लें, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपकी फ्लुएंसी बने रहे, ठीक है। और तीसरा देखो, तीसरा सबसे मेन चीज़ है कि ऊप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और नेटवर्किंग, इन 4 टॉपिक की तो नॉलेज लेकर ही रखें। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना कॉलेज की वीडियोज़ हैं, तो आप उन लिंक्स को खोलें, उन वीडियोज़ पर क्लिक करें, उन वीडियोज़ में जाएँ और उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक है उनको डाउनलोड कर लें, ठीक है, क्योंकि वह उन्होंने काफ़ी कॉम्पैक्ट बना रखे हैं। हालांकि आप इंटरनेट से भी सेम टॉपिक ऐसे ही कर सकते हैं कि इंटरव्यू फॉर फ्रेशर के लिए इस टाइप से आप क्वेरी सर्च मारें कि फ्रेशर के लिए, फ्रेशर इंटरव्यू के लिए, फिर जैसे फॉर एग्जांपल विप्रो के इंटरव्यू के लिए जो आपको टॉपिक्स, डीबीएमएस के टॉपिक्स, तो उसमें वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठ कर आएंगे जो कॉमनली पूछे जाते हैं। देखो, आपसे वे कैलकुलेशन तो करवाने से रहे कि आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, ठीक है, वे आपसे सिंपल टॉपिक्स ही पूछेंगे, आपसे कंसेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे कि डीबीएमएस में आपसे वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं और आपसे डीडीएल डीएमएल कमांड्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे कोई एसक्यूएल क्वेरी तक लिखवा सकते हैं, या फिर आपसे सिंपली वो लास्ट के जो जैसे कि V+3 इस टाइप से चीज़ें पूछ सकते हैं, ER डायग्राम्स के बारे में। और जैसे या फिर आप नेटवर्किंग में आपसे OSI लेयर्स, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझसे उसमें पूछी गई थी टीसीएस के टेक्निकल में कि OSI लेयर एक्सप्लेन करो, और सिर्फ वही एक क्वेश्चन पूछा गया था पूरे नेटवर्किंग में से, तो इसलिए OSI लेयर्स। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वगैरह होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और उसके ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप मतलब नीचे से देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि देखो ऐसा होता है, मैंने जब अपना टीसीएस का इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को लेकर ही मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ डाले थे, इवन कॉमन क्वेश्चन उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। मैंने एक कंपाइलर बनाया था अपनी एक कस्टम लैंग्वेज का, और उन्होंने मुझसे कॉमन कंपाइलर और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। दूसरा इसमें सबसे लास्ट का है ब्लैंक आउट योर माइंड, ओके। अपने इंटरव्यूअर के शेड्यूल से लगभग 1 घंटा पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन, या फिर थर्ड आई मेडिटेशन। अगर आपको नहीं पता थर्ड आई मेडिटेशन क्या होता है, आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ओके। तो थर्ड आई मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग मेडिटेशन, मेरे ख्याल से ये दोनों का परफेक्ट काम करेंगे। ब्रीदिंग मेडिटेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इनमें से कोई सा भी करें और अपने माइंड को ब्लैंक आउट कर दें, क्लीन कर दें, आपके मन में कोई भी झिझक ना रहे, कोई भी हेजिटेशन ना रहे। तो ये क्या करेगा, आपका माइंड को ब्लैंक आउट कर देगा, और उस टाइम पर आपके जो आंसर निकलेंगे वो काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी फ्लुएंट निकलेंगे, ठीक है। ये करना जरूरी है, ये इसको ऐसे ही स्किप नहीं करना है, ये मैंने किया था, इसका बेनिफिट मुझे मिला भी था,
क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो थे जो मेरे कहना चाहिए मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पता थे, तो मैंने सीधी मना कर दी थी। वो इसलिए कर पाया था मैं क्योंकि मेरा मेरा माइंड काफ़ी उस टाइम पे काम स्टेट में था। और हाँ, एक पॉइंट तो रह ही गया, इट्स ओके टू से नो। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप सीधा नहीं कह सकते हैं आई डोंट नो सर, आई डोंट नो मैम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने 4 क्वेश्चनों का बैक टू बैक आंसर यही दिया था कि आई डोंट नो सर। ओके, विप्रो के इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया उसमें, ठीक है। तो ये इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसका अब पॉइंट 2 आता है इसमें, HR राउंड। तो HR राउंड में करने से पहले देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, HR राउंड में कोई स्किल वगैरह तो होते नहीं है कि वो आपसे कोई टेक्निकल स्किल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्निकल राउंड में पूछ चुके हैं। तो HR राउंड में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपको काफ़ी अटपटे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उसके लिए वहाँ पर फ्रीक आउट ना हो, उसमें सबसे पहले क्या ऐड करना है, ब्लैंक आउट योर माइंड। 1 घंटा पहले मेडिटेशन कर लें, 1 घंटा पहले थोड़ा घूम लें, कुछ भी कर लें। किसी को अगर कुछ कुछ करना हो तो वो भी कर सकता है। ओके, मैं एक प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से अपने ब्रेन को किसी भी तरीके से, या फिर कोई देखो मैंने ये कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने मेडिटेशन किया था तो उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को किसी भी तरीके से थोड़ी काम स्टेट में ले आएँ, ठीक है। ये सबसे पहले करने के बाद 1 घंटा पहले से अपने माइंड को काम कर लें, ब्लैंक कर दें, पूरा मन में जो भी चल रहा है उसको सबको बाहर, कूड़े को बाहर फेंक दें। उसके बाद में देखो ये तो तब का है जब 1 घंटा बच रहा हो। लेकिन HR राउंड में प्रिपरेशन में क्या करें, अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। ये नहीं कि अपनी स्किल के बारे में बता रहे हैं कि मुझको ये आता है वो आता है, नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें कि मैं इस टाइप का, मैं इस टाइप का इंसान हूँ, मुझको ये ज़्यादा पसंद है, मुझको ये नहीं पसंद है, मुझको इस टाइप के गेम्स पसंद है, मैं इस टाइप की सोच रखता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको थोड़ा वो मिल जाएगा। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस टाइप का मतलब अपना इंट्रोडक्शन अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा हो आपका इंट्रोडक्शन। ये टेक्निकल से थोड़ा अलग बना के रखें। और अगर आप बहुत जल्दी फ्रीक आउट हो जाते हैं, या फिर आप थोड़े अनईजी फील करते हैं अनफैमिलियर सिचुएशन में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है अपने कहना चाहिए कॉमन जो क्वेश्चन HR राउंड में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन ऑब्वियसली सब रिपीट तो होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है अनफैमिलियर होते हैं, यूनिक होते हैं। बट आपको कॉमन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब ये नहीं कि आप उनके आंसर इंटरनेट से परफेक्ट आंसर उठा रहे हो, नहीं, यही गलती मत कर देना, क्योंकि आपके ऐसे आपके भाई बहन जाने कितने होंगे जिन्होंने वो सेम रिपीटेड आंसर, ठीक है, वो परफेक्ट आंसर के चक्कर में वो इंटरनेट से छापा होगा। तो वो इंटरव्यूअर है, वो तुम्हारे जैसे 1000 के ले चुका है, 100 के तो ले ही चुका होगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, उसको वो ऐसा लगेगा कि इसने ये आंसर रिपीटेड है, ठीक है। उसको जेन्युइन आंसर दें। कॉमन क्वेश्चन आप इंटरनेट से उठाएं, उनके आंसर आप अपने आप जेन्युइन आंसर लिखें जैसा आप फील करते हो, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें, और इतने भी प्रिपेयर ना करें कि आप तोते की तरह बोलने लगे, उसको लगेगा कि यार ये तो रट के आया है, ठीक है। ओके, एंड डोंट फ्रीक आउट इन अनफैमिलियर क्वेश्चन। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा अनफैमिलियर क्वेश्चन, आपसे यूनिक क्वेश्चन आपसे 1-2 HR राउंड में पूछा जाएगा। तो फ्रीक आउट ना हो उस टाइम पे आपको जैसा भी फील हो रहा हो वैसा उसका आंसर दे दें, जेन्युइन आंसर। देखो HR राउंड में मोस्टली जो आंसर होते हैं उनमें ना तो कोई गलत होते हैं ना सही होते हैं, वे अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आपका आंसर कितना सेंस बना रहा है इंटरव्यूअर को, बस इतना ही ठीक है। और आपको इतना तो पता ही चल ही जाता है 1-2 क्वेश्चन के बाद में कि आपके क्वेश्चन आप किस तरीके से बोलकर अपने इंटरव्यूअर को पर कितना इंप्रेशन छोड़ सकते हो, ठीक है। और मेन बात ये होती है, अगर आपने आधे इंटरव्यू के आधे में, चाहे टेक्निकल हो चाहे HR हो, एक टर्निंग पॉइंट आता है जब HR या फिर टेक्निकल, खासतौर से टेक्निकल में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो फर्स्ट हाफ में ही आता है आपके इंटरव्यू के, जब बीच इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि इस पर्सन को मुझे सेलेक्ट करना है या नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो, अपने 100% एटलीस्ट अपनी जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बना कर रखें। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट हाफ में इंप्रेशन छोड़ दिया, फिर बाद में आप कितना ही कुछ भी बोलें, उसका ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो नहीं होगा। क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ विप्रो वाले में हुई थी। वे जो मुझसे लास्ट में, जिनमें 4 क्वेश्चन मैंने, उनमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो मैंने जो लास्ट में जो करेक्ट किए थे, 4 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बताए गए थे वो मैंने लास्ट के हाफ में ही कहा था कि सर आई डोंट नो। तो उस इंटरव्यू ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट हाफ में इतना
मेरे आंसर्स ने शायद उनको ज़्यादा सेंस बना दिया हो, इतना इम्प्रेस कर दिया हो कि उनका टर्निंग पॉइंट पर उन्होंने सोच लिया हो कि हाँ इसको मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट हाफ में अपना पूरी जी जान लगा दें और ऑब्वियसली जेनवन आंसर दें। और लास्ट का है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, कम्युनिकेशन एक देखो स्किल आप सीख सकते हो 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, इवन 15 दिन में भी सीख सकते हो कोई नई स्किल। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, वो एक हैबिट में आता है, ठीक है। तो हैबिट बनाने में आपको महीने लग जाते हैं, हैबिट चेंज करने में, हैबिट बनाने में, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो शीशे के सामने बोलना शुरू कर दें, अपने फ्रेंड्स से बोलना शुरू कर दें इंग्लिश में, कि इस टाइप से समझें कि सामने वाले को हिंदी आती नहीं है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है और मुझे जैसे तैसे उसको इंग्लिश में समझाना है। आपका कोई सीनियर हो, जूनियर हो जो इंग्लिश में बात कर सके, तो आप उससे कॉल पर बात करें 15 मिनट 10 मिनट रोज एटलीस्ट, तब जब तक आपके इंटरव्यू ना हो। तो उससे क्या होगा, आपकी झिझक खुल जाएगी और वो आपकी हैबिट में आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है। आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो अपने, ठीक है। तो बस इतना ही। और मुझे लगता है मैंने लगभग 80 to 90% टॉपिक कवर कर दिए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली टेक्निकल में सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि अपने बड़बोले ना बने, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही आपकी जो है आई मीन डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है कि आपको इंटरव्यू किस टॉपिक पे पूछेंगे। तो ज़्यादा बड़बोले ना बने अपने स्किल्स को लेकर। और एचआर में अपना, और ऑब्वियसली कॉमन आंसर है, एक चीज़ टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है कि अपने माइंड को थोड़ा काम करें, ब्लैंक आउट कर दें, कुछ मेडिटेशन करें, कुछ भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।